हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू masses M1 and M2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass M2 is twice that of M1, the acceleration of the system is A1. When the mass M2 is thrice that of M1, the acceleration of the system is A2. The ratio of A1 टू A2 विल बी। इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है। हमें बताना है कि A1 टू A2 का रेशियो क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी हम कंसीडर करते हैं जब मास M2 है वह 2M1 के इक्वल है। तो देखिए जब सिस्टम रिलीज होगा तो M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इसका मास अधिक है और M1 अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जब M2 इक्वल टू 2M1 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन A1 है, यानी M1 का भी एक्सेलरेशन A1 होगा और M2 का भी एक्सेलरेशन A1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और पुली स्मूथ है और जो स्ट्रिंग का मास है वह कंसीडर करेंगे, मासलेस कंसीडर करेंगे और स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल है। तो इसीलिए जो M1 का एक्सेलरेशन होगा M2 का भी एक्सेलरेशन वही होगा। अब हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M2 पर कौन कौन से फोर्सेस लगेगा उसको हम देखते हैं। तो M2 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, M2G के इक्वल होगा। और जो स्ट्रिंग का टेंशन है, मान लेते हैं कि T है, यह अपर डायरेक्शन में लगेगा और इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं M2 मास पर। तो नेट फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, A1 जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स होगा वह कंपेयर टू अपर डायरेक्शन के फोर्स से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम M2G जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है उसमें से T अपर डायरेक्शन के फोर्स को माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा M2A1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो T इक्वल हो जाएगा M2G माइनस M2A1 और T इक्वल हो जाएगा M2 कॉमन ले लेंगे तो G माइनस A1 और जो M2 का वैल्यू दिया गया है 2M1 है। तो यहाँ पर M2 की जगह 2M1 रख देंगे तो T इक्वल हो जाएगा 2M1 G माइनस A1 और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। और हम जो मास M1 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर अपर डायरेक्शन में T फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वह हो जाएगा M1G और जो इसका एक्सेलरेशन है A1 है अपर डायरेक्शन में है। तो इस पर भी हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा T माइनस M1G। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि जो M1 जो मास है उसका एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है, यानी जो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से अधिक होगा। तो यहाँ पर T माइनस M1G करेंगे, यह इक्वल हो जाएगा M1A1 के। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो T इक्वल हो जाएगा M1G प्लस M1A1 और T इक्वल हो जाएगा, फिर M1 कॉमन ले लेते हैं तो G प्लस A1। इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा T बाई T इक्वल टू 2M1 G माइनस A1 डिवाइडेड बाई M1 G प्लस A1।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा g प्लस A1 इक्वल टू 2g माइनस A1। और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यह हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3A1 इक्वल टू g। इस तरह से हम A1 का जो वैल्यू निकालेंगे वह आ जाएगा g/3। अब हम कंसीडर करते हैं कि जब M2 है 3M1 के, तो इसी तरह ये जो हम लोगों ने पहले स्टेप लिया वैसा ही स्टेप से हम फिर सॉल्व करते हैं। तो अभी एक्सेलरेशन A2 है, तो पहले M2 जो मास है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G फोर्स लगेगा और अपर डायरेक्शन में T2 फोर्स, मान लेते हैं कि T2 फोर्स यहाँ लग रहा है और एक्सेलरेशन A2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A2। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 इक्वल हो जाएगा M2G माइनस M2A2 और T2 हो जाएगा, M2 को कॉमन ले लेंगे तो G माइनस A2। और यहाँ पर M2 इक्वल है 3M1, तो M2 की जगह 3M1 पुटअप कर देते हैं तो T2 इक्वल हो जाएगा 3M1 G माइनस A2। ये इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। अब फिर M1 जो मास है उस पर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर T2 फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है और M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन A2 अपर डायरेक्शन में है। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो T2 माइनस M1G इक्वल हो जाएगा M1A2 और T2 हो जाएगा इक्वल टू M1G प्लस M1A2। T2 हो जाएगा इक्वल टू M1G प्लस A2 और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा T2/T2 इक्वल टू 3M1G माइनस A2 डिवाइडेड बाई M1G प्लस A2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा G प्लस A2 इक्वल टू 3G माइनस A2 और यह हो जाएगा 4A2 इक्वल्स टू 2G। तो इस तरह से हम A2 का वैल्यू निकालेंगे तो यह G/2 आएगा। अब हमें A1/A2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो A1 है G/3 और A2 G/2 है, तो A1/A2 हो जाएगा G/3 डिवाइडेड बाई G/2। तो इस तरह से A1/A2 आ जाएगा 2/3। तो हमारा जो आंसर होगा, दोनों का जो रेशियो होगा A1/A2 का वह 2/3 होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।